मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है और मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। हीना फिल्म का गाना है। चलिए देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ध्यान देंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सर इसके सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर क्या पहचान है इसकी, तो लिख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं दिया रहा है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं दिया रहा है, तो वह सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए इज, आर एम और क्रिया का चौथा रूप अर्थात V4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देखिए रहे रही, सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो रहे हैं, रहा रही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, जल्दी करो मुझे देर हो रही है, कोई छात्र अभी भी देर से आ रहे हैं, जानबूझकर देरी कर रहे हैं, वह एक ही बात बार बार दोहरा रहा है या दोहरा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, रहा रही है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ट्रांसलेट करने के लिए इज, आर एम। अब क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट पूछिए, कौन स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कौन मना रहा है, तो देश, कंट्री, तो कंट्री एक है तो क्या लगाएंगे, इज, मना, देखिए V4 क्या, मनाना, मनाना, सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग, द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग, क्या सेलिब्रेटिंग, द इंडिपेंडेंस डे। अगला देखिए, सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो रहे हैं, पूछिए कौन हो रहे हैं, कौन तैयार हो रहे हैं, सभी बच्चे, ऑल चिल्ड्रन, प्लुरल हो गया, क्या लगाएंगे, आर, गेटिंग रेडी, तैयार होना, इसके लिए तो फॉर इट, कितना इजी है। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं, कौन फहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, इज, क्या हो जाएगा, वाइस्टिंग, वाइस्ट मीन्स क्या होता है, फहराना, द नेशनल फ्लैग। अगला देखिए, जल्दी करो मुझे देर हो रही है, हरी अप आई एम गेटिंग लेट, कई छात्र अभी भी देर से आ रहे हैं, कौन, बहुत से छात्र अभी भी देर से, मेनी स्टूडेंट्स टू आर कमिंग लेट। ये सेंटेंस को थोड़ा देखिए, वो कई बात दोहरा रही है, सी इज रिपीटिंग द सेम थिंग, हो गया ना, रहा रही है। अब इसका निगेटिव देखिएगा, तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है, इज, आर एम के बाद बस नॉट लगाना है, देखिए इज, आर एम के बाद बस नॉट लगा देना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखने लगता, भूल गए हैं, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में आप यहाँ लिख सकते हो, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, V4 और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, सी का मतलब कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए वह हिम्मत नहीं आ रही है ना, रहा रही है, बस इसमें क्या लग गया है, नहीं, तो कौन नहीं हार रही है, वह, सी, इज, इसके बाद क्या लगाएंगे स्ट्रक्चर में, एकदम स्ट्रक्चर पर चलिए, नॉट, V4 क्या होगा, लॉस का, लॉसिंग हार्ट, हो गया। वही दूसरा देखिए, वह उन्हें मनाने जा रहा है, चाहे मैं उन्हें मनाने जा रहा हूँ, कौन, मैं नहीं मनाने जा रहा हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू परसुएड हिम। हाय देखिए, शेष प्रति संतुलन नहीं दिखा रहा है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ सेंटेंस ऐसे लिखना है कि तराजू पसंगा नहीं दिखा रहा है, इसका सेंटेंस ऐसे होगा कि तराजू पसंगा नहीं दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है, तराजू, द बैलेंस इज नॉट शोइंग द काउंटर बैलेंस, हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर ये देखिए, बच्चा पाद नहीं रहा है, वाह, कुछ अच्छा मीनिंग दिया हम इसमें, तो द चाइल्ड इज नॉट फाइटिंग, कभी कभी ना ऐसे लिखा दिया जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है डोंट फाइट हियर, वाह, होता है ना कि डोंट कम हियर, एक लिख देना कहीं डोंट फाइट हियर। ठीक है, यहाँ पर अगला और कोई सेंटेंस ले लो, यहाँ पर एक सेंटेंस देते हैं इंट्रोगेटिव, बनाइएगा, आखिर आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बनाइएगा, बनाइए, आखिर आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं।
रही है ना, इंट्रोगेटिव है ना, है ये, क्यों नहीं? आखिर आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आखिर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? आफ्टर ऑल। क्या होता है? आफ्टर ऑल, आखिर। इंट्रोगेटिव है, क्यों? तो क्यों को क्या करेंगे पहले? आफ्टर ऑल, वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा देखिए, ये निगेटिव है। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या है, अब थोड़ा समझिए इंट्रोगेटिव पर क्या लिखा है। इंट्रोगेटिव में बस उसी इज आर एम को बस बाहर कर देना है बच्चा, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, कोई माथा फोड़ी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, कोई माथा फोड़ी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, बनाते हैं इसको। क्या लिखा है? क्या कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं? देखिए, आर कौन चल रही है? क्लासेस गोइंग ऑन रेगुलरली। गोइंग ऑन मीन्स क्या होता है? चलना, जारी रहना। अगला क्या लिखा है? क्या घोंघा जमीन पर घूम रहा है? तो क्या लगा है? तो हम ईज को बाहर कर देंगे। देखिए स्ट्रक्चर पर, ईज सब्जेक्ट हो गया घोंघा, V4 हो गया मूविंग, आई कॉम्प्लीमेंट हो गया, चाहे अदर हो गया, ऑन द ग्राउंड। अगला लिखा है क्या बच्चा पैदल चल रहा है? बना लीजिए। क्या बच्चा इज द चाइल्ड वॉकिंग ऑन फुट? कोई नहीं, दूसरा देख लीजिए, कमरे में कौन सा टीवी बज रहा है? देख लीजिए, कमरे में कौन सा टीवी? विच टेलीविजन इज ऑन? ऑन मीन्स होता है चालू होना। ठीक है, अगला दिया हमने, यह नल व्यर्थ में क्यों चल रहा है? तो क्यों को पहले बाहर करेंगे, तब सहायक क्रिया बाहर की जाती है। अगर क्यों अगर कहाँ आ जाता है ना, तो पहले भी हम आपको समझाए हैं कि पहले व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, पहले ये लिखना है, तब सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऐसे लिखना है। ठीक है, अगला दिया, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तो देख लीजिए, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्जायस? ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। और भी एग्जाम्पल लिखें कि वह अपनी छोटी सी आमदनी पर जिंदगी कैसे गुजार रही है। तो छोटी सी आमदनी पर कैसे जिंदगी गुजार रही है? तो हाउ, कैसे, इज सी लिविंग, कैसे जी रही है बेचारी, गुजर कर रही है, ऑन ए स्मॉल इनकम, छोटी सी आय पर। ठीक है, स्ट्रक्चर ज़्यादा दे दिए, सॉरी एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हैं, समझ सकते हैं। ठीक है,